टीम जब तीसरे शीशा कैफे पहुंची तो हमें देखते ही वहां मौजूद अफराद ने अंदर ताला लगा लिया। हम मुसलसल दरवाजा बजा रहे थे मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हेल्थ टेलीविजन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये तीसरा स्पॉट है मेरा विदिन सेम डे। शीशा प्लेस है, साथ में एक बुटीक है। मैंने शीशा प्लेस समझ के इनका दरवाज़ा खटकाया था और यहाँ भी शीशा प्लेस में मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन बड़ी पक्की है, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पर हमने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी तो कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया और हमें दर्जन भर बहाने सुना दिए गए। आखिरकार यहाँ क्या हो रहा था? हमें देखते ही दरवाजा क्यों बंद किया गया था? हमें ताहाल इन सवालों के जवाबात नहीं मिले थे मगर कैमरे की आंख देख रही थी कि इस जगह की तमाम लाइटें बुझा दी गई थीं और सोफे पलट दिए गए थे। शायद इसकी वजह ये साबित करना था कि यहाँ कोई कैफे नहीं चल रहा मगर तमाम तर शवाहिद मौजूद थे और हकीकत आईने की तरह साफ दिखाई दे रही थी। बिरयानी की रखी हुई देगें, ताज़ा फ्लेवर और स्नूकर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ बाकायदा तौर पर शीशा कैफे चलाया जा रहा है। दरवाजा खुल गया। क्या है भाई ये? अंदर क्या हो रहा था? तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। लाइटें खोलो यहाँ की। मैं इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है अंदर? इस दरवाजे को पकड़ो यहाँ पे और लाइटें ऑन करो। आवाज नहीं आ रही थी या कानों में समाते काम नहीं कर रही? किसने इजाजत नहीं दी उसको बुलाओ। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ इस जगह की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। जाहिर है इन्होंने कैमरे में हर एक चीज देखी और उसके बाद इन्होंने अपने आप को शरीफ साबित करने के लिए जो है ना हर एक चीज को बंद कर दिया। लाइट्स ऑन करें यहाँ की। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? कौन है आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अभी दरवाजा हम काफी रफ्तार से पीट रहे थे। तैयारी तो आपने पूरी कर ली, सेट तो आपने पूरा तैयार किया हुआ है जिसके बेस पे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। अब आप मुझे ये बता दें, आप ये देख लें, सारी शूट करें, आप ये शूट करें कि यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल शीशा प्लेस है, यहाँ पे शीशे पड़े हुए हैं, दबा के ये कवर करें इसको। शीशा यहाँ पे बिक रहा है और ये शीशा प्लेस है पूरी। ये अंदर पूरे शीशे जमा हुए हैं, फ्लेवर्स पड़े हुए, कॉइल पड़ी हुई है, हर एक चीज पड़ी हुई है। लाइटें बंद करके, सोफे उल्टे करके अब हमें सेट दिखा रहे हैं। हम मीडिया में काम करते हैं, हमें पता है सेट कैसे बनता है। नाज़रीन, ये इस जगह की सच्चाई है, हमारे मुल्क की का एक कड़वा सच है जिसे हम सबको मान लेना चाहिए। हर एक चीज ये कह रहे हैं ये जगह महीने से बंद है। ये पानी आप देख लें, ये पानी यहाँ भरा हुआ है, इसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। ये फ्लेवर्स खुले हुए, हर एक चीज यहाँ खुली हुई रखी है और ये कह रहे हैं कि शीशा बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। झूठ इंसान वो बोले तो समझ आए। हाँ, ये कोल्ड शीशे का जो हमारे पास एक नया सेटअप है ना कि हमें कोल्ड वो कौन सा होता है, मिंट फ्लेवर। मैंने बड़ा ये शीशे का प्रोग्राम कर करके इन्होंने मेन पे से बंद किया हुआ होगा। ये हो नहीं सकता कि यहाँ लाइटें ना जले। ओनर के ऑर्डर्स ये हैं कि 2 नंबर काम करो लेकिन लाइटें मत खोलो। ये प्रीमिसेस है जिसमें हम जितनी देर बाहर दरवाज़ा बजाते रहे, यहाँ सेट तैयार कर दिया गया हमें दिखाने के लिए। यहाँ सोफे उल्टे करके हमें बता दिया गया कि भाई यहाँ काम हो रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ से लोग कैसे बाहर गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की। ये पता करना यहाँ से कोई और एग्जिट तो नहीं है। ये तो गैलरी है, कूदने थोड़ा सा है वो एक पोर्शन, अब जो लड़कियां तो नहीं कूदी होंगी। खैर यहाँ यही मसला है। यहाँ कहते ना हर एक इंसान चोरी और सीना जोरी के लिए मशहूर है। इन साहब की बॉडी लैंग्वेज पे तो अगर मैं केस करने को आऊँ ना तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ फिलहाल जो मैं काम करने के लिए आई हूँ, आपको ये बताने के लिए आई हूँ। अब क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं उनको आप बुलाएं मोहसिन, ताकि वो देखें, क्योंकि शीशे का फ्लेवर ताज़ा अंदर रखा हुआ है। शीशा डीप फ्रीजर में रख के उसके पाइप को ठंडा किया जा रहा है, हर एक चीज़ अंदर पड़ी हुई है और ये यहाँ झूठ बोल रहा है। सर, आप यहाँ खुद होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आप माशाल्लाह बताना जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग है। आपके यहाँ जो बंदा है वो तो गुंडा लग रहा है मुझे बात करने से ही। वो तो आपका नाम बदनाम कर रहा है।
मतलब वो तो मुझे लग रहा है किसी गैंग से उसका ताल्लुक है जिसको आपने यहाँ बिठाया हुआ है। जिस कदर वो बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको खुद यहाँ होना चाहिए। मैं शाइना पटेल बात कर रही हूँ, आप कहाँ होते हैं? तो सर यहाँ अगर चल रहा है तो फिर दो झूठ क्यों बोला जा रहा है? आप जब खुद सच बता रहे हैं तो आपका बंदा झूठ क्यों बोल रहा है? सर शीशा बैन है ना सर, आप जानते हैं ना इस बात को। मैं अभी 2 कैफेज आप ही के इलाके में बंद करवा के आई हूँ। मतलब आप पाकिस्तान में होते तो आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता मुझे। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट करें। आपका बंदा आपने देखिए आप कितना बदतमीज और झूठ बोलने वाला बिठाया हुआ है। जब आप काम कर रहे हैं मुझे खुशी हो रही है कि एटलीस्ट आप सच तो बोल रहे हैं। ओनर उसका सच बोल रहा है तो बिल्कुल चलता है। और जो है ये साहब कह रहे हैं 1 महीने से बन रहा है। ओनर ने मुझे बोला है आपका अपना कैफे है। ओनर सच बोल रहा है यार, कह रहे मुझे पता है आपने 2 बार अभी बंद करवाए हैं। वो खुद दुबई में बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैंने उसको डांटा है, वो झूठ क्यों बोल रहा है, जब शीशा चल रहा है तो चलने दो। ओनर खुद कह रहा है कि हाँ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आप कोऑपरेट करें हमारे साथ। क्या कोऑपरेट करूँ मैं उसके साथ? जब हम सुबह निकले थे इस काम को करने के लिए सिर्फ हेल्थ क्राइम के पेज पे आई हुई कंप्लेंट्स की बेसिस पे, क्योंकि वो और माएँ जिनकी बेटियां अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ शीशों पर बैठती हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। हाँ जी वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कौन होता है यहाँ पे? ये साहब खड़े हैं। कोई ऐसा मामला नहीं आया तो बंद करो। अच्छा इतनी बातें हो तो है क्या मतलब यहाँ पे? एक कैफे भी और शीशे, वो खाने का रेस्टोरेंट भी और शीशा भी चल रहा है। अभी क्या करना है? सर वो तो आप डिसाइड करेंगे। शीशा बैन है और शीशा चल कैसे रहा है? ये कैसे चला रहे हो भाई आप लोग? चल ही रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। बताएं कहाँ पे चल रहे हैं? ये अल्फाफिर अभी जैसे में 2 बंद करवाए। हमारा तो कोई खाना पहले खाते, किसी को शीशा चाहिए तो चल जाता है, दिन में 3-4 शीशे निकल जाए। तो अभी कहाँ है वो शीशे वीशे कहाँ है? ये रखे हुए अंदर है, पूरा किचन के अंदर सारा ये रखा है, वो हमारा बंदा जो था वो पी रहा था, बाकी जो बंद हुआ है सुबह से ही। अंदर चलें, आपको लगातार शीशे दिखेंगे, फ्लेवर्स पूरे खुले हुए पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं ये बंद है, काम नहीं होता यहाँ पे। ये जो है अंदर पूरा ये जितने डब्बे पड़े हुए हैं ये शीशे के फ्लेवर के पड़े हुए हैं डब्बे। अंदर ये रेफ्रिजरेटर जो है उसमें पाइप पड़े हुए हैं, ठंडे हो रहे हैं वो, क्योंकि कोल्ड और मिंट शीशा देने का जो आजकल हमारे पास रिवाज है ना, वो सारा काम यही हो रहा है। अव्वल तो ये मान ही नहीं रहे थे, जब इनके ओनर ने कहा है बिल्कुल हम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं। नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि यहाँ से मैनेजर साहब को जो है वो कुछ एविडेंस के साथ पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और मैनेजर साहब कुछ एविडेंस के साथ हमारे साथ हैं, पुलिस उनको लेके जा रही है। एक बार फिर बताऊँ, और अब आगे कार्रवाई कैसे होगी, किस तरह होगी, वो हम इनसे पूछेंगे। ये इस जगह को बंद कर रहे हैं। थैंक्स गॉड कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनको पता है कि अगर उनके हाथ में कुछ है तो वो करें। आपको यही बताते चलें कि यहाँ मैनेजर साहब को पुलिस जो है अपने साथ लेकर जा रही है, साथ में शीशा और जो भी यहाँ मवाद मिला है वो साथ लेकर जा रही है। इस मवाद को लेते जाती है, जाहिर सी बात है उनको अपने एविडेंस जमा करने में बहुत शुक्रगुजार हूँ इन साहब की जो यहाँ आए। उनको ऑलरेडी अपने पैर में एक तकलीफ है, रॉड लगी हुई है, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे वो आए। अब बाकी कार्रवाई पुलिस करेगी एंड आई होप कि इस तरह जब लोग अरेस्ट होंगे और पुलिस मोबाइल में बैठेंगे तो उनको थोड़ी सी शर्म और गैरत आएगी, क्योंकि जिस तरह ये बंदा ऊपर बात कर रहा था मुझे लग रहा था कि इनके पास कोई किसी का तो कोई ज़रूर हाथ है जो ये इतना चीख रहे हैं। इनके ओनर ने भी मुझसे कहा आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते फिरेंगे तो पाकिस्तान में सुधार कहाँ से आएगा? अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और हम कहेंगे आप और स्टूडेंट्स को, कपल्स को बिठाएं यहाँ पे और आप उनको शीशे पिलवाएं। मौजूद शख्स तोते की तरह एक ही बात कह रहा था कि ये कैफे बंद है, लिहाजा हमने इस जगह के मालिक से राब्ता किया तो मालिक ने बहादुरी का सबूत देते हुए ये तस्लीम कर लिया कि यहाँ शीशा कैफे चलाया जा रहा है। बहालत मजबूरी पुलिस ने भी इस जगह के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जो यकीनन चंद घंटों या चंद रोज बाद मामूली सी रकम देकर रिहा हो जाएगा। सवाल ये है कि मीडिया कब तक और कितने कैफे बंद करा सकता है, और क्या अब भी किसी ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जिससे नौजवान नस्ल और मुल्क व कौम का मुस्तकबिल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। नाज़रीन
आज के शो में आपने बहुत कुछ देखा। कई ऐसे शीशा कैफेज जिनके बारे में आप जानते थे, जिनके बारे में आपने हमें बताया और आप ही ने आगाह किया, तभी हम वहाँ पहुँचे। प्रोग्राम का वक्त तो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन शीशा कैफेज और ये मामलात, इनको बंद कराने की ये मुहिम ख़त्म नहीं होगी। हमारी कोशिश ये होगी कि ऐसे ही जितने मज़ीद शीशा कैफेज हैं उन्हें हम बंद करवाएं, अथॉरिटीज़ से बात करें। हाँ, लेकिन आज के इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए इलाकाई पुलिस ने जहाँ छोटे लेवल पे मेरा साथ दिया, जहाँ जो ख़ास लोग ओहदा रखते थे, उन्होंने कहा अभी 12 दिन ही हुए इस इलाके में चार्ज लिए। मैं इस कैमरे की आंख से उन्हें ये कहूँगी कि उन्हें शायद सिर्फ 12 दिन हुए होंगे इलाका संभाले हुए, नौकरी संभाले हुए नहीं। अगर 12 दिन गुजर जाने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए और किसी और को इजाज़त दीजिए कि वो काम करें, क्योंकि ये कुर्सी, ये ओहदा उनके लिए है जो काम करना चाहते हैं आवाम के लिए, अपने लिए नहीं। हेल्थ क्राइम का हम यही इख्तिताम करेंगे, लेकिन आपसे करेंगे वादा कि और मज़ीद जितने शीशा कैफ़ेज़ हैं उनको हम बंद करवाएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। हेल्थ क्राइम के पेज पर जितना आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मज़ीद हमारा कनेक्शन मजबूत हो और आप हमारे साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए उन सब्जेक्ट्स को कवर करें और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो क्राइम से जा मिलती हैं उनको बंद करवाएं। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।